डॉक्टर साहब की ओर से आप सबका आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। मोहिनी, हमारे जीवन में कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हमें बहुत दुख होता है या हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, हमें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है या हमारी कभी प्रशंसा भी नहीं की जाती। यदि कभी कुछ गलत होता है तो उसे कोई नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ा चढ़ा कर पानी देता रहता है। ऐसे में बहुत दुख होता है। अंजना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मोहिनी, अब उदाहरण के लिए देख लो। कल रात मैंने अपने काम से जल्दी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के लिए मन पसंदीदा खाना बनाया। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और आखिर में क्या हुआ, उसने फ़ोन करके बोल दिया कि वो देर से आएगी। तो मैंने सोचा ठीक है, देर से आएगी तो क्या, खाना तो खाएगी। वो देर से आई लेकिन खाना खाकर आई। मेरे पूरे करे कराए पे पानी फिर गया। मेरी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। मोहिनी, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन अंजना, आपने तो अपना कर्तव्य निभाया था, आपको तो खुश होना चाहिए। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही छोटी छोटी बातों से परेशान होते रहते हैं, दुखी होते हैं, खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। अंजना, तुम्हें पता है ये सब क्यों होता है? क्यों होता है मोहिनी? यह सब हमारी अविद्या के कारण होता है। इसीलिए आज के सत्संग का विषय है अविद्या, जिससे जन्म लेते हैं सारे क्लेश, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु का भय। अविद्या? तो तुम्हारा कहना है मैं पढ़ी कि नहीं हूँ? नहीं अंजना, अविद्या अर्थात अधूरा ज्ञान, गलत ज्ञान और विद्या का अभाव। अच्छा, विद्या किसी अशिक्षा, अज्ञान और उच्च शिक्षा पर निर्भर नहीं होती है? हाँ अंजना, विद्या का अभाव अर्थात विद्या एक किस्म का ज्ञान होता है। विद्या वो नहीं है जो शैक्षणिक स्तर पर हो, बल्कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है उसमें भी विद्या होती है। अक्सर यह देखा जाता है कि उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी अहंकार कम नहीं होता। यह भी एक प्रकार की अविद्या ही है। अधूरा ज्ञान अर्थात किसी भी विषय को परिपूर्ण रूप से न समझकर अपने अनुसार समझ लेना, और गलत ज्ञान यह ज्यादातर हम उम्र लोगों में होता है जो स्वयं असंतुलित अवस्था में होते हैं और परिपूर्ण रूप से न समझकर अपनी सलाह देते हैं। हाँ मोहिनी, सही कहा तुमने। अब मिसेस शर्मा को ही देख लो, जो कि बेटी की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है। पता है ना तुम्हें, बेटी की उम्र और बाल दोनों का पढ़ना कोई रोक नहीं सकता। अब उनकी बेटी 27 साल की हो गई है और मिसेस शर्मा जब बेटी 23 साल की थी तब से उसके लिए वर ढूंढने में लगी हुई है, पर अब तक बेटी को कोई रास ही नहीं आया। यदि कोई रास आता भी है तो वर ने लड़की को नकार दिया। देखते हैं मिसेस शर्मा को किस प्रकार से इस परिस्थिति से जूझ रही है। सुधार ही नहीं आया। मैं क्या करूं?
देखा मिसेस शर्मा की अविद्या बेटी के ब्याह का मामला है। दुकान से चीज खरीदने जैसा तो नहीं है। जब उचित समय आएगा तो वह मिल ही जाएगा। बस हमें यह करना है कि हमारी कोशिश जारी रहे। बेटी को थोड़ा व्यायाम करने को कहें, किसी एक्टिविटी में लगाएं जिससे अपने आप को खाने से ध्यान हटा पाए। ये एक प्रकार की अविद्या ही है जो कि वे अपनी बेटी को बोझ समझती हैं और सोचती हैं कि यदि मैं उसके लिए मेहनत न करूं तो बेटी बिन ब्याही ही रह जाएगी। भगवान भी तो है, अब जब उन्होंने जन्म दिया है तो वे ही देख लेंगे। भगवान हर परेशानी का हल देख ही देते हैं, बस जरूरत है तो श्रद्धा की। यह भी एक घोर अविद्या ही है जो कि मनुष्य सोचता है कि मैं ही हर चीज का कर्ता धर्ता हूँ। मोहिनी, पतंजलि योग सूत्र में अविद्या की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। सृष्टि में जो नित्य है, शाश्वत है, पवित्र है, सुख देने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, सदा शांति देने वाली है, आत्मा का ज्ञान की विद्या है। इसके विपरीत ये संसार, शरीर, मन, इंद्रियां, आपसी संबंध, रिश्ते नाते, धन दौलत, मान सम्मान आदि अनित्य है, इम्परमानेंट अर्थात सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सभी जीवन से संबंधित नहीं है। अंजना, अब मिसेस पूर्णा को ही देख लो, जिनके पति की कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, विदेश में रहते हैं और अच्छी तरह से सेटल है, लेकिन उनका अपने जीवन के प्रति नजरिया देखो कैसा हो गया है। देखा मोहिनी, भौतिकवाद की हर चीज नश्वर है। अब कोई भी चीज ले लो, अब मेरे हाथ का ये पेन ही ले लो, ये कायम नहीं है। रिफिल खत्म हो गई या स्प्रिंग टूट गया तो पेन बेकार हो जाता है। ये पंखा, ये माइक, ये टेबल, कोई भी चीज कायम नहीं है। और आदमी का क्या है? अब
जब वह जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। तो एक ना एक दिन सबको जाना है। जिस प्रकार पेड़ पर फल फूल लगते हैं और पेड़ उन्हें छोड़ देता है, पत्ते भी झड़ जाते हैं, यह तो नियति का नियम है। संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। अब मिसेस पूर्णा को ही देख लो, जो कि समझती हैं जब तक वो जीवित हैं उनके पति भी जीवित रहेंगे। व्यक्ति को एक ना एक दिन तो जाना ही है। अनित्य को नित्य समझना अर्थात इम्परमानेंट को परमानेंट समझना तो घोर अविद्या है। हाँ अंजना, इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो चीजें हमें सुख देती हैं वही हमारे दुख का कारण भी बनती हैं। अब तुम दिगंबर को ही देख लो, जो कि मुंबई शहर में एक सेठ का ऑटो रिक्शा चलाता है। देखते हैं उनका क्या हाल है।